जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के एग्ज़ाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूं एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कबित। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कबित, जो भूषण के द्वारा लिखा गया है। कबित कबित जो भूषण के द्वारा लिखा गया है, इसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव हम आज पढ़ेंगे। इस ऑब्जेक्टिव में, इस सेशन में आज हम टोटल 30 क्वेश्चन करवाएंगे और 30 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जो भी आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ हमारी फैमिली की तरह जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। हमारे ऑप्शन इस तरह से हैं: छपय, पद, कवित की कड़बक। तो देखिए, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कवित को लिखा है। भूषण ने कवित को लिखा है। देखिएगा, कवित होता है, कविता नहीं कवित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भूषण कहता है कि कवित कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। कवित शीर्षक कविता के जो कवि हैं वो कौन कवि हैं, कौन से हैं कवि। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं: कबीर, भूषण, तुलसीदास की सूरदास। तो अभी बताए हैं जस्ट कौन है, भूषण है। भूषण जी जो है, भूषण ने ही कवित को लिखा है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन हमें इस तरह से दिए गए हैं: निर्गुण धारा के, रीतियुक्त धारा के, शगुन धारा के, कि रीतियुक्त धारा के। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दो आपको लग रहा होगा कि सेम सेम तो ऑप्शन है। सेम सेम ऑप्शन नहीं है दोस्त, ये ग्रामर, ये जो होता है व्याकरण का कन्फ्यूजिंग होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक हाइफन दिया गया है, संबंधवाचक चिन्ह दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई संबंधवाचक चिन्ह नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, रीति युक्त धारा के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। प्रथम पद में कवित क्या कहते, कवि भूषण क्या कह रहे थे। प्रथम पद में भूषण शिव शिवाजी की बात करते हैं, कि शिवाजी का जो बखान करते हैं, शिवाजी के वीरता की बात करते हैं। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा वीर रस, इसमें हमारा वीर रस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। द्वितीय पद में कौन सा रस लिया गया है। करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, कि बीत रस, विभत्य रस। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा में हमारा जो है था वो करुण रस था। करुण रस, छत्रसाल की तलवार की करुणा कर रहे थे, ये करुण कर रहे थे, इस प्रकार के इनकी तलवार है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषाओं में रचना, किन भाषाओं में रचना की है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी में, किन में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। भूषण मूल रूप से ब्रज भाषा में ही लिखते हैं, वो ब्रज के भाषी है, तो वो ब्रज भाषा में लिखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एकदम अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार का कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, कैसा रूप धारण किया है। रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम आपको पढ़ा रहे होंगे चैप्टर, तो आपको बताए होंगे कि कौन सा रूप धारण किया था। तो ये जो हमारा था, ये रौद्र रूप धारण किए हुए था, ये रौद्र रूप धारण किए हुए था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। हम 2026 की तैयारी जोर शोर से करवा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। प्रसाद, भोजन, गहने, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रसाद, छत्रसाल की जो तलवार था वो सुबह का नाश्ता प्रदान कर रहा है, सुबह का नाश्ता प्रदान कर रहा है, सुबह का नाश्ता प्रदान कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रसाद प्रदान कर रहा है। प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार लगा हुआ है। श्लोक, रूपक, अनुप्रास की तो देखिए, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। उनके ज़्यादातर रचनाओं में अनुप्रास अलंकार का व्यंजना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? पहला हमारा है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है भक्तमाल, चौथा है शिवराज भूषण। तो देखिए आपको एकदम आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि भूषण की रचना कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि इनकी अधिकांशतः रचनाओं में इनका नाम, भूषण के अधिकांश रचनाओं में भूषण का नाम लगा हुआ रहता है, भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भूषण ने समुद्रदागिनी से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्रदागिनी से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्रदागिनी से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूषण समुद्र के बराबर कहा रहे थे शिवाजी को। जिस प्रकार से समुद्र का पानी पर नियंत्रण है, उसी प्रकार से शिवाजी का मलेच्छ वंश पर नियंत्रण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूषण ने प्रथम दंड में कौन सा रस दिया है? भूषण ने प्रथम दंड में कौन सा रस दिया है, मतलब प्रथम श्लोक में कौन सा रस दिया था? श्रृंगार, भक्ति, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रथम दंड में उन्होंने कौन सा रस दिया था दोस्त? वीर रस। वीर रस इनके प्रथम दंड में था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कहता है कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की व्यंजना हुई है? भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की व्यंजना हुई है? कौन सा रस दिखाया गया है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं वीर रस, रौद्र रस, भक्ति रस की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भूषण के द्वितीय छंद में भी कहीं ना कहीं वीर रस की ही अभिव्यंजना हुआ था, वीर रस की ही बात की गई थी, भूषण के वीर रस की बात किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कहता है कि प्रलय भानुतम तोम में कौन सा अलंकार है? प्रलय भानुतम तोम में कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन हमारे हैं रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है? इसमें है हमारा रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार होता है। ठीक, उसमें रूपक अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कीर्ति भूषण की है? कौन सी कीर्ति भूषण की है? अष्टयाम, शिवा बामनी, साहित्य लहरी की चित्ररेखा। तो इनकी कौन सी रचना हो जाएगी? इन्होंने लिखा है शिवा बामनी को लिखा है, इन्होंने लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला कहता है कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि को भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, कि भाषा शाह ने, तोडरमल ने, कि अकबर ने। तो देखिए इनका जो वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम वो क्या था? घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इनको जो नाम दिया गया था ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगले क्वेश्चन में कहते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? पहला हमारा श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस की, वीर रस। तो भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है? तो वीर रस की। भूषण ने वीर रस की प्रमुखता दी है। ठीक है, भूषण ने वीर रस की प्रमुखता दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है? ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, वो हैं हमारे ऑप्शन 110, 112, 108 की 105। तो देखिए शिवराज भूषण में टोटल अलंकारों की संख्या है 105 अलंकार दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भूषण की कीर्ति नहीं है। निम्न में से कौन सी कीर्ति भूषण की नहीं है? ठीक है, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं भूषण हजारा, भूषण उल्लास की हर्षोल्लास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर हम आपको बताए होंगे कि इनकी रचनाएं हैं जिनमें इनका भूषण और दूषण नाम लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हर्षो उल्लास जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मान सिंह, की इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के जो प्रिय थे, उनके जो फेवरेट थे, वो छत्रपति शिवाजी थे और छत्रसाल थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो अगला सवाल कहता है कि शिवाजी का पुत्र का क्या नाम था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप की यजसेन। तो शिवाजी के जो पुत्र का नाम था वो था साहू जी। शिवाजी के पुत्र कौन थे? साहू जी। ठीक है,
साहू जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि शिवा बामनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बामनी में कितने मुक्तक हैं? ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है 55, 152, 52 की 152। निम्न में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर इसका सही आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी। इसमें टोटल 52 दिए गए हैं। शिवा बामनी में कुल 52 मुक्तक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो छत्रसाल दशक में छंद हैं। छत्रसाल दशक में कितने छंद होते हैं? छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? ठीक है, छत्रसाल दशक में छंदों की संख्या है, लिख रहा है 110, 210, 310 की 10। टोटल इसमें कितने छंद पाए जाते हैं? तो अगर छत्रसाल दशक में बात करेंगे तो इसमें जो छंद होते हैं वो टोटल छंदों की संख्या कितना होता है? 10 होती है। टोटल छंद कितने होते हैं? 10 छंद होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो भूषण के पिता का क्या नाम था? पूछ रहा है कि भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी की शत्रुघ्न त्रिपाठी? तो भूषण के जो पिताजी थे वो रत्नाकर त्रिपाठी थे। भूषण के पिताजी कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो कहता है कि शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है? शिवराज भूषण किसकी कीर्ति है? किसकी कीर्ति है? मतीराम की, भूषण की, पदाकार की कि बिहारी के? तो शिवराज भूषण जो है वो भूषण की कीर्ति है। शिवराज भूषण जो है वो भूषण की कीर्ति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इस तरह से है कि भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन है भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल की वीर गाथा काल के? तो भूषण जी जो हैं वो किस काल के कवि हैं? वो हमारे हो जाते हैं रीति काल के कवि। भूषण जी रीति काल के कवि हैं। भूषण जी रीति काल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शिवा बामनी में कितने मुक्तक हैं? शिवा बामनी में कितने मुक्तक हैं? ठीक है, कितने मुक्तक इसमें है? 50, 52, 56 की 60 है। टोटल इसमें मुक्तकों की संख्या कितना है? 52। टोटल मुक्तक कितने हैं? 52 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला हमारा 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 28 नंबर क्वेश्चन कहते हैं चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी कौन थे? भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे कि इनमें से कोई नहीं? तो चिंतामणि त्रिपाठी कौन थे इनके? चिंतामणि त्रिपाठी जो थे वो इनके भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी इनके भाई थे और चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम इनके कौन थे? भाई थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिवा बामनी किसकी वीरता का बखान है? शिवा बामनी में किसकी वीरता का बखान है? ऑप्शन हमारे इस तरह से दिए गए हैं, शिवाजी के कि भूषण के कि महाराणा प्रताप के कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, शिवा बामनी जो है वो शिवाजी की वीर गाथा है। शिवा बामनी में शिवाजी की वीर गाथा है। हमारा आखिरी क्वेश्चन इस तरह से है कि छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है? छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति? एकदम आसान क्वेश्चन है। द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की कि मोतीराम की? तो इस क्वेश्चन को हम, इस आखिरी सवाल को आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास 30 VVI क्वेश्चन थे जो कि हम आपको करवा चुके हैं। 30 जो VVI क्वेश्चन थे इससे बाहर याद कर लो, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब एस कृष्णा याद कर लो। बोर्ड ऑब्जेक्टिव मतलब एस कृष्णा याद कर लेना है। इस बार अभी एकदम गर्दा छोड़ा देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।